जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम शुरू करेंगे, जिसमें कुछ सवालात हैं वो आगे हमने सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये तो मेन क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। फिर इसमें हमें इस तरह के झेली सवालात दिए गए हैं। जो पहला सवाल है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास x प्लस वाई बराबर होगा -5 के और एक्स वाई बराबर होगा 8 के। तो हमने क्या करना है, मैं इस सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। हमने सबसे पहले इस तरह के सवालात को सॉल्व करने के लिए हमें मतलब ये कि क्यूब वाले सवालात हैं तो क्यूब वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। यानी हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 का होल क्यूब लेना है, यानी दोनों साइड पे हमने इसका क्यूब लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पर क्यूब लेने से x प्लस वाई और इसकी वैल्यू -5, इसका हम दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे इज इक्वल की दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू -5 का भी हम क्यूब लेंगे तो -5 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है x प्लस वाई होल क्यूब फार्मूला था जो मैंने आपको पिछले सवालात में बताया था। देखें, इसमें हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के, या a प्लस बी होल क्यूब इसके भी बराबर हो सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। और अगर ये माइनस में होगा तो इसमें कुछ जगहों पर माइनस आ जाते हैं। तो ये फार्मूले आपको मैंने कहा था याद करने के लिए, आपने उम्मीद है कि कुछ ना कुछ याद किए होंगे। अगर नहीं किए तो इसको लाजमी याद करें, क्योंकि इसके बगैर आप इन सवालात को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास चूँकि प्लस वाला सवाल है तो हमने इसमें प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मालूम है कि x प्लस वाई होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई x प्लस वाई के बराबर होगा, यानी x प्लस वाई होल क्यूब इस फार्मूले के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर -5 है, इसका भी हमने क्यूब लेना है। तो अगर हम इसका क्यूब लेंगे, -5 का होल क्यूब होता है, यानी माइनस को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर -3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाता है 125। ठीक है, तो -125 आ गया। अब हमने यहाँ पर देखें, हमें सवाल में एक्स वाई की वैल्यू भी मिली है और x प्लस वाई की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई की वैल्यू -5 है वो लगाएंगे, और एक्स वाई की जगह हमने यहाँ पर 3xy के पास हमने क्या लगाना है, एक्स वाई की जगह 8 लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 के पास एक्स वाई है तो एक्स वाई की जगह हम क्या लगा देंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे जो है 8। फिर उसके बाद है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह हमने यहाँ पर -5 लगा दिया इज इक्वल टू -125। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस सवाल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अच्छा यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3, 8 और -5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 8 ज़ा 24 होता है। 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 120, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करने से 120 आया। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस होगा। यानी जो वैल्यू मेरे पास आई है, मैंने प्लस लगा दिया था, बाद में चेक किया कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा, माइनस है। ठीक है, -120 इज इक्वल टू -125। ठीक है, अब यहाँ से हम इस -120 को हटाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे इज इक्वल की दूसरी तरफ। तो आपको पता है जब इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस है, इसका जो साइन है वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 के पास प्लस हो जाएगा 120। ठीक है,
तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक में साइन माइनस है, एक में प्लस है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, बड़े हिस्से से छोटे को निकाल देते हैं और हमारे पास जो साइन होगा वो बड़े हिस्से वाला आएगा। यानी हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू -125 प्लस 120। ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 5 के पास हमारे पास माइनस का निशान आएगा क्योंकि बड़े हिस्से के पास माइनस है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमने कामयाबी से मालूम कर ली है जो बराबर है -5 के। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमने मालूम करना है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6 है और एक्स वाई की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो हमने पिछले सवाल की तरह इसमें भी क्यूब लेना है, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का हम दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, एक्स माइनस वाई का भी क्यूब लेंगे और 6 का भी क्यूब लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ रहा है माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी के। तो x माइनस वाई होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस वाई के बराबर होगा इज इक्वल टू 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 6 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास आ जाता है 216। ठीक है, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाता है 216 के बराबर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें एक्स वाई की जगह फार्मूले में एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स माइनस वाई की जगह हमने एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देनी है जो बराबर है 6 के। तो हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 की जगह 3 आएगा, एक्स वाई की जगह हम 10 पुट कर देते हैं और एक्स माइनस वाई की जगह हमने 6 लगा दिया। ठीक है, तो ये बराबर होगा 216 के। ठीक है, अब हमने -3, 10 और 6 को आपस में अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 30 और 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 216। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो रहा है 180, अगर यहाँ पर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 216। ये -120 यहाँ पर आ गया तो ये प्लस हो गया प्लस 180। ठीक है, 180 को हमने प्लस करना है 216 के पास। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होगा 6 एंड 0 हो जाएंगे 6, 8 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 9 और 2 और 1 हो जाएंगे 3। तो हमारे पास 396 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ गई जो हमारा इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम सबसे पहले y माइनस जेड इज इक्वल टू 4 दोनों साइड्स पर इसका क्यूब लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा y माइनस जेड होल क्यूब इज इक्वल टू 4 का भी हम क्यूब लेंगे तो 4 होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y माइनस जेड होल क्यूब बराबर होगा y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3yz y माइनस जेड के बराबर होगा इज इक्वल टू 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 4 ये हमारे पास हो जाएगा 64। तो अब हमने यहाँ पर yz की जगह और y माइनस जेड की जगह यहाँ से वैल्यूज़ उठा के पुट करनी है जैसे पिछले सवाल में हमने किया। तो y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 अपनी जगह पर आएगा, yz की वैल्यू है -5 और y माइनस जेड की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 64। ठीक है, y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15 होता है, 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 64। ठीक है, ये 60 यहाँ पर प्लस हो रहा है, अगर ये इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y क्यूब माइनस जेड क्यूब
इज इक्वल टू 64 में से 60 माइनस हो जाएगा। अगर हम 64 में से 60 को माइनस कर देंगे तो वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी, जो बराबर है 4 के। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने वही तरीक़ेकार करना है जो हमने पिछले सवालात में किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3 यानी b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेना है हमने इज इक्वल के दोनों साइड्स पे। तो हम लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3, b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3 का हमने इज इक्वल के दाएं तरफ और बाएं तरफ हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है दोनों साइड पे। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल में हमने लिखना होता है और इसका हमने क्यूब लिखना होता है। तो हम जब इसको फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी के बराबर होता है। तो b प्लस 1/b होल क्यूब बराबर होगा b क्यूब, a क्यूब की जगह आ जाएगा b क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब की जगह हमने ये लगाना है तो b क्यूब की जगह आ जाएगा 1/b का क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab होता है तो 3ab 3 की जगह 3 आ जाएगा और a की जगह हम b लगा रहे हैं तो b आएगा और b की जगह हम 1/b लगा रहे हैं तो ये 1/b हो जाएगा। ठीक है, तो 3ab हमारे पास बन गया। अब हमने लगाना होता है a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह b प्लस 1/b लगा देंगे, b प्लस 1/b इज इक्वल की दूसरी साइड पे 3 का क्यूब निकालना है हमने। तो 3 का क्यूब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास होता है 27 के बराबर। ठीक है, अब हम b का क्यूब निकालेंगे तो b का क्यूब होता है b क्यूब प्लस 1/b का क्यूब निकालेंगे तो 1 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही आता है, b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हमारे पास b क्यूब हो जाएगा। ठीक है, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस यहाँ पर देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ 1 के साथ, तो हम यहाँ पर देखें b और b आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं तो b हम b के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 3 1 जा 3 और b प्लस 1/b की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे जो हमें सवाल में दी हुई है। सवाल में b प्लस 1/b की जगह 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर b प्लस 1/b को उतारने के बजाय उसकी वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इज इक्वल टू 27 माइनस करेंगे 27 में से 3 3 जा 9 को। ठीक है, ये यहाँ पर 9 प्लस में होता है, अगर हम इसको इज इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 27 माइनस 9 आएगा। ठीक है, तो b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाएगी जो बराबर होगी 27 में से 9 निकालते हैं तो हमारे पास रह जाता है 18। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने पिछले सवालों की तरह तरीक़ेकार करना है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 है तो इसका हम दोनों साइड्स पर क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो x माइनस 1/x का भी हम क्यूब लेंगे इज इक्वल टू 4 का भी हम क्यूब लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 1/x का क्यूब लेते हैं, हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस बी के। तो x माइनस 1/x होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब की जगह आ जाएगा x क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा 1/x का क्यूब माइनस 3 की जगह आ जाएगा 3, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह हम लगा रहे हैं 1/x और a माइनस बी की जगह ये पूरा आएगा x माइनस 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू 4 को 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है आपको मालूम है ये बराबर होता है 64 के। ठीक है,
तो एक्स क्यूब अपनी जगह पे नीचे आएगा, माइनस ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा 1 की जगह 1 और एक्स क्यूब की जगह एक्स को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखें एक्स और एक्स आपस में कट सकते हैं, इसको हम काटेंगे, 3 1 जा 3 रह जाएगा हमारे पास। x माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह इसकी जो वैल्यू हमें सवाल में दी गई है वो हम नीचे ले आते हैं, 4 इज इक्वल टू 64। यहाँ पर देखें 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 4 जा 12 होगा इज इक्वल टू 64। ये माइनस 12 वहाँ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64 के पास 12 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू मालूम हो गई, जो बराबर है, अगर हम 64 और 12 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 76, जो हमारा इस सवाल का आंसर होगा।